सीमा पर भारत चीन के बीच बढ़ा तनाव। आमने सामने आए हजारों सैनिक और टैंक। एलएसी पर भारतीय सेना ने किए बड़े बदलाव। इंडियन एक्शन से सकते में चीन। दोस्तों, इस वक्त पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन ने एक दूसरे के सामने भारी तादाद में सैनिक, टैंकों, हथियार युक्त वाहनों और हॉवित्जर तोपों को तैनात कर रखा है। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद चीन ने भी पूर्वी लद्दाख के चुशुल सेक्टर के सामने भारी तादाद में फौज भेज दी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चीन से पहले ही हथियारों और भारी युद्धक सामग्री से लैस भारतीय जवानों ने ठाकुंग से लेकर रैक इन दर्रा तक की सभी महत्वपूर्ण चोटियों पर अपनी मजबूती कायम कर ली है, ताकि भविष्य में चीनी सेना के किसी भी दुस्साहसिक प्रयास का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। फिलहाल की स्थिति पर गौर करें तो वैसे तो पूरी एलएसी पर भारी संख्या में सैनिकों और हथियारों की तैनाती के कारण हालात बहुत विकट हैं, लेकिन पूर्वी लद्दाख में स्थिति बेहद विस्फोटक है। भारत के एक्शन से चीन के उड़े होश। भारतीय सेना के आक्रामक एक्शन से चीन सकते में है। अब सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। दिल्ली से मिली छूट के बाद सेना एक्शन में है और जवानों का जोश हाई है। पेंगोंग में फिंगर इलाके से लेकर हॉट स्प्रिंग, दौलत बेग ओल्डी, चुमार और डेप्सांग समेत तमाम पोस्ट पर सेना मजबूत स्थिति में है और चीन बहुत हैरान है। फिलहाल चीन भारतीय सेना के एक्शन से बुरी तरह परेशान है, क्योंकि ऊंचाई वाली पोजीशंस पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया है। भारतीय सेना अब रिएक्शन मोड में नहीं बल्कि सीधे एक्शन मोड में आ गई है। चीन के साथ 4 महीने लंबे फेस ऑफ के बाद भारतीय सेना ने अपनी रणनीति एकदम से बदल डाली और अब नो फर्स्ट मूव की जगह पेंगोंग से लेकर सेना पहाड़ की चोटियों पर कब्जा जमाकर चीन को हैरान कर चुकी है। पूरे एलएसी के हर पोस्ट पर, हर इलाके पर दबदबा कायम है। पहले चीन की हरकत पर सेना जवाबी कार्रवाई करती थी, लेकिन अब सेना ने खुद ही पहल करके चीनी सैनिकों के पर कतर डाले हैं। सीडीएस रावत के बयान से सतर्क हुई सेना। चीन के साथ जारी तनातनी के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने बड़ा बयान दिया है। जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान एक साथ मोर्चा खोल सकते हैं, लिहाजा भारत दोनों फ्रंट पर अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहा है। सीडीएस जनरल रावत ने सख्त लहजे में कहा है कि सरहद पर चीन और पाकिस्तान किसी भी तरह की गुस्ताखी करते हैं तो उसको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सीडीएस रावत ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है कि हम सीमा पर शांति चाहते हैं, लेकिन चीन के उकसावे वाली कार्रवाई से निपटने में सक्षम हैं। हमारे तीनों अंग खतरों से निपटने में समर्थ हैं। सीडीएस रावत ने कहा कि चीन ने पाक अधिकृत कश्मीर को आर्थिक सहायता दी है और पाक को लगातार सैन्य और राजनयिक सहयोग प्रदान करवाया जा रहा है, लिहाजा भारत के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वो पूरी तैयारी रखे। अग्रिम मोर्चों तक पहुंचे दोनों सेनाओं के चीफ। लद्दाख में भारी तनाव के बीच भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने चुशुल सेक्टर पहुंचकर वहां की तैयारियों का जायजा लिया तो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 3488 किलोमीटर की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चरम पर पहुंचे तनाव के बीच भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने हशिमारा समेत पूरे ईस्टर्न सेक्टर में अग्रिम मोर्चों पर बने सैन्य हवाई अड्डों का निरीक्षण किया है। भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ाया चीन। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु से मुलाकात की है। लेकिन यहां पर एक बड़ी बात सामने आई है और वो ये कि भारत के मना करने के बावजूद चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ बैठक के लिए टाइम मांगा है। हालांकि अभी तक भारत की ओर से इन पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। चीन का राजनाथ सिंह से मीटिंग करने का अनुरोध ऐसे वक्त में आया है जब भारत और चीन के सैनिक पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिरोध में लगे हैं। चीन के सामने रूस ने भारत से की बड़ी डिफेंस डील। भारत और रूस ने अत्याधुनिक AK-203 राइफल भारत में बनाने के लिए एक बड़े समझौते को अंतिम रूप दिया है। आधिकारिक रूप से रूसी मीडिया ने यह जानकारी दी है। AK-203 राइफल्स AK-47 राइफल का एडवांस्ड और बेहतरीन वर्जन है। ये इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम यानी इंसास राइफल्स की जगह लेगा।
भारतीय सेना को करीब 7,70,000 AK-203 राइफल्स की जरूरत है, जिनमें से 1 लाख का आयात किया जाएगा और बाकी का प्रोडक्शन इंडिया में किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि ये डील चीन के साथ तनाव के बीच हो रही है और इस वक्त चीन के रक्षा मंत्री भी रूस में ही मौजूद हैं। भारत ने लद्दाख की चोटियों पर की मोर्चेबंदी। LAC पर बिल्कुल विकट परिस्थितियों के बीच दोनों देशों ने सैन्य बातचीत का रास्ता खोल कर रखा है। चुशुल मोल्डो बॉर्डर पर गुरुवार को भी चौथे दौर की ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत हुई। हालांकि इस बार की बातचीत भी बेनतीजा रही। चीन इस बात से हैरत में पड़ गया है कि भारत ने 29 से 30 अगस्त की रात को कैसे पेंगोंग लेक, स्पांगुर गेप, रेजंग दर्रे और रेजिंग पहाड़ियों से गुजरने वाले रेकिन दर्रे पर अपने मोर्चेबंदी कैसे कर ली। भारतीय सेना के अधिकारियों का कहना है कि PLA को इस बात का जरा भी आभास नहीं था। इसने चुशुल सेक्टर के सामने अतिरिक्त फोर्स भेज दी हैं, लेकिन वहां पर भारत बेहद मजबूत स्थिति में है और बिल्कुल तैयार है। इतना ही नहीं, पूरे लद्दाख सेक्टर में भारत पूरी तरह से चौकस है।